हेलो जी, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे, अपने नए व्लॉग में। तो जी मैं आई थी अम्मी की तरफ कुछ दिन रहने के लिए और यहाँ पे जी बड़े मज़े का मौसम हुआ हुआ था, हल्की-हल्की धूप निकली हुई थी और बड़ा ही मज़े का मौसम था और दिल कर रहा था कि धूप में बैठ के कुछ खाया पिया जाए। मैं सुबह-सुबह उठी थी, मैंने कहा यहीं से अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले तो जी भाभी नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा मैं बाहर से थोड़ा-सा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं अंदर जाके नाश्ता करूँगी। अम्मी के घर आके तो यही तो मज़े होते हैं कि बस उठो और नाश्ता जो सी है वो भाभी टेबल पे लगा देती हैं। या कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि मैं बेड पे बैठी होती हूँ, मतलब मैं अभी उठी भी नहीं होती, मुझे भाभी उठाती हैं, कहती हैं नाश्ता रेडी है, वो नाश्ता मुझे बेड पे पहुँचा देती हैं। सो इस व्लॉग के थ्रू मैं उनका भी थैंक्स अदा करूँगी कि मतलब इतना अच्छा और इतना केयरिंग होने के लिए थैंक यू सो मच। तो जी अभी मैं जाऊँगी अंदर और जाके करूँगी अपना मज़ेदार सा नाश्ता, जो कि मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। धूप बहुत मज़े की है, तो अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ता एंड देन हम जाएँगे छत पे, क्योंकि मैं जब भी अम्मी की तरफ आती हूँ छत पे जाना हमारा बीच में रह जाता है। तो जी यहाँ पे हम आ गए थे छत पे और यहाँ पे हम लोग अपने साथ ले आए थे, केले भी थे, अनार भी था, सेब भी थे, माल्टे भी थे। और धूप में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है माल्टे खाने का, तो हम सब भाभियाँ और मैं बच्चे सब मिल के हम लोग छत पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। रात का टाइम था, छोटी जो भतीजी है उसने ज़िद की थी कपकेक खाने का, तो जी यहाँ से हमने अपना कपकेक बनाना शुरू किया और ये हमारा मज़ेदार सा केक बन के रेडी हो चुका था। और जी ये है नेक्स्ट डे, मैंने भाभी को बोला था मुझे चाहिए मज़ेदार सा राजमा, तो उन्होंने बना दिया था राजमा एंड देन मेरे पास थी अपनी कैंची और साथ में मेरी भतीजी के चार्ट्स थे, तो मुझे कुछ चीज़ें बनानी थी तो मैंने उससे चार्ट मार लिए। तो जी ये है उसके अगले दिन की मॉर्निंग, भाई और भाभी सुबह जा रहे थे अपने कपड़े देने, हमारी सिटी के बिल्कुल साथ ही सिटी है, तो वो उधर कपड़े देने जा रहे थे, तो मैंने फटाफट से अपने चाय का मग पकड़ा और मोहम्मद अब्बास को लिया, उसका फीडर लिया, केक लिया और मैंने कहा चलो जी रास्ते में नाश्ता करते हुए चलते हैं। और यहाँ पे मेरी भतीजी मेरे लिए केक ओपन कर रही थी, जो कि मुझे अपने चाय के साथ खाना था। और यहीं पे मेरा मज़ेदार सा जो सा ना गाड़ी में बातें करते हुए सब एंजॉय करते हुए मेरा मज़ेदार सा नाश्ता भी हो चुका था। अम्मी के घर आती हूँ तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। एंड देन जी शाम के टाइम भाभी ने कुछ चीज़ें लेनी थी बेबी की, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो मैं कुछ चीज़ें ले लूँ, तो मैं उनके साथ गई थी चीज़ें लेने के लिए और कुछ मैंने अपने लिए बिस्किट्स लेने थे, तो मैंने कहा चलें चलते हैं। फिर मैं भाभी और उनकी बेटी हम लोग गए थे चीज़ें लेने के लिए और यहाँ पे फिर मेरी नज़र फीडर्स पे पड़ जाती है और बस जब से मेरा बेबी हो गया तो मेरा बस दिल करता है मैं कुछ ना कुछ उसके लिए लेती रहूँ। अम्मी ये चीज़ बड़े नोट करती हैं, कहती हैं कि पहले तुम अपने लिए लेती थी, अब जब से तुम्हारा बेटा हो गया तुम जो चीज़ हो तुम्हारे पास बस पैसे होने चाहिए, तुम सबसे पहले उसके लिए उठाती हो। तो बस फिर क्या करें जी, बच्चे हो जाएँ तो ऐसा होता है। और जी उसके बाद ये रात का टाइम था, अम्मी को मैंने बोला था मेरे लिए पंजीरी बना बना दें। अम्मी ने सारे नट्स निकाल के रखे हुए थे, अम्मी ने बोला था तुम सिर्फ़ इतना कर दो कि नट्स को जो है ना मुझे थोड़ा-थोड़ा सा भून दो तवे पे या किसी भी चीज़ में लेके। तो ये सारी चीज़ें थी जिनसे उन्होंने मुझे पंजीरी बना के देनी थी। तिल था, उसके अलावा वो क्या कहते हैं उसको सूजी थी, नट्स थे और हमारी जो शक्कर थी। तो यहाँ पे मैंने कहा फटाफट कर देती हूँ नट्स अम्मी को थोड़े से भून देती हूँ और उसके बाद अम्मी मज़ेदार सी पंजीरी बनाएँगे मेरे लिए। तो जी यहाँ पे नट्स हमारे जो हैं ना वो हल्के-हल्के मैंने भून दिए थे और मैंने उनका पाउडर भी रेडी कर दिया था। और मैं क्या बताऊँ माँ के हाथ में तो क्या टेस्ट होता है, दिल करता है माँ के हाथ चूम लें। इतने मज़े की अम्मी ने पंजीरी मुझे बना के दी है कि मेरी सर्दियाँ सुकून से गुज़र जाएँ। तो जी इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह